अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम हजरात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। और आज एक और मदनी कायदे का वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं, जिसका पार्ट नंबर है 8। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम सबक नंबर 11 और सबक नंबर 12 के बारे में जानेंगे, क्या बताया जाता है इन सबक में। तो हमने जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पहले वीडियोस देखी है, पहले वीडियोस आपने अगर नहीं देखी होगी तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं, जो यानी इससे पहले वाला पार्ट था वो। और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यानी इसके लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए जो आज का वीडियो हम उसको शुरू करते हैं। तो हमने पिछली मरतबा सबक नंबर 11 का काफ़ी हिस्सा पढ़ लिया था, सिर्फ यानी कुछ हिस्सा बाकी था यानी हिज्जे वगैरह का, तो हम उसको भी इंशाल्लाह अभी मुकम्मल कर देते हैं। तो सबक नंबर जो 11 है वो पूरा सबक है साकिन का। तो हमने साकिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली थी कि जज्म किसे कहते हैं, जज्म जिस हद पर जज्म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने जान ली थी, लेकिन इनकी हिज्जे और इनके पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए साकिन हर्फ जो होता है वो अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। तो यानी जब साकिन हर्फ होगा तो उसको पढ़ने के लिए हमें किसी मुतहर्रिक हर्फ का मिलाना जरूरी है, तब जाके साकिन हर्फ पढ़ा जाएगा। जिस तरीके से मैं ले लेता हूं यहाँ पर हमजा और ता, ठीक है, ये मैंने जज्म कर दिया। हमजा ता जबर अत, ये क्या हो गया? हमजा ता जबर अत, ठीक है। तो ये साकिन हर्फ है ता, तो ता को साकिन अब अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसके पढ़ने के लिए हमें किसी मुतहर्रिक हर्फ का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हमें मुतहर्रिक हर्फ से मिला दिया है। तो हमें हिज्जे इस तरीके से करना है, हमजा ता जबर अत। अगर किसी जगह पर लिखा हुआ आ रहा है कुल, इस तरीके से लिखा हुआ रहा है, तो हमें हिज्जे करने हैं कौफ लाम पेश कुल, यानी हमें लाम के जज्म को जाहिर नहीं करना है, बल्कि सिर्फ लाम ही पढ़ना है। लाम के जज्म को हमें बताना नहीं है, बल्कि उससे पहले वाले हर्फ से मिला देना है। तो हमें यानी किसी को भी पता चल जाएगा लाम साकिन है, इसलिए लाम को पढ़ा नहीं गया, यानी लाम के हरकत जो भी उस पर चीज है उसको जाहिर नहीं किया गया है। तो अब चलिए अब चलते हैं हम सबक नंबर 12 में, ताकि सबक नंबर 12 भी यानी अब काफी यानी बहुत दिमाग लगाने वाला सबक है, तब जाके आपको ये सबक समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह ऐसा लगता है मुझे कि ये जो पार्ट है सबक नंबर 12 का, वो शायद 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, जिस तरीके से यानी मैं अभी सोच रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से होगा तब भी हम कर लेंगे, लेकिन आपके लिए ये वीडियोस काफी नॉलेजफुल होने वाली है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी नाज़रीन, सबक नंबर 12 जिसका नाम है नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और तनवीन, अब ये चीज क्या है? तो नून साकिन, जैसा कि हमने साकिन का जो 11वां सबक था उसमें हमने पढ़ा जिस हर्फ पर जज्म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। तो नून जिस पर जज्म आ जाए, यानी जिस तरीके से यहाँ पर ये नून लिख देता हूं मैं, तो ये नून साकिन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? नून साकिन हो गया, तो इसको नून साकिन कहेंगे, ठीक है। अब तनवीन तो जिस तरीके से ये 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दबाजी में अभी लिख रहा हूँ, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो इन चीजों को हमें देखना है, नून साकिन आ रहा है या फिर तनवीन आ रहा है, इन चीजों में से यानी 4 चीजों में से अगर किसी भी चीज आ जाए तो ये हमें पहले देखना है कि नून साकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखना है तनवीन आ रही है कि नहीं आ रही, तो तनवीन देखनी है। अगर तनवीन आ जाए तो फिर हमें ये कायदे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है नाज़रीन, तो अब हमें ये कायदे हो गए, तब यानी इन चीजों को हमने जान लिया कि नून साकिन और तनवीन किससे कहते हैं, तो हमें आगे बढ़। अब नून साकिन और तनवीन, तो नून साकिन और तनवीन के कुल टोटल 4 कायदे हैं। एक इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब, ये आपको अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा देना है। मैं आपको एक एक के माना भी बताता रहूंगा। देखिए पहला है इजहार। तो इजहार के मीनिंग होता है जाहिर करना, ठीक है, यानी जाहिर कर देना। नून साकिन आएगा तो नून साकिन को जाहिर करना, किस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा, आप सिर्फ अभी समझ लीजिए। इख्फा के मीनिंग होता है
छुपाना, ठीक है, छुपाना, इक्फा का माना होता है छुपाना। फिर इदगाम का मीनिंग होता है मिलाना, ठीक है, इदगाम का मीनिंग होता है मिलाना, और इकलाब के मीनिंग होता है बदलना, तब्दील करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह किस तरीके से वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बताऊंगा। तो जो सबक नंबर 12 है नाज़रीन, उसमें सिर्फ 2 कायदे बताए गए, यानी इजहार और इक्फा लिया गया है, और इदगाम और इकलाब को पढ़ने के लिए हमें सबक नंबर 13 पढ़ना जरूरी है, जो कि तशदीद का सबक है। इंशाल्लाह जो भी अनकरीब आएगा पार्ट, तो आप उसको पहले पढ़ेंगे, तब जाके आपको इदगाम का समझ में आएगा सबक। तो नाज़रीन जब ये हमने पढ़ लिया कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे, तो हमें हर एक की यानी डेफिनेशन भी जानना जरूरी है। तो हर एक की डेफिनेशन भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इजहार। तो इजहार यानी इजहार का मीनिंग होता है जाहिर करना। अब किस तरीके से जाहिर करना है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इजहार की डेफिनेशन है नून साकिन और तनवीन के बाद। देखिए अब चारों कायदों में इजहार, इक्फा, इदगाम, इकलाब, हर कायदे में नून साकिन और तनवीन के बाद तो आएगा ही, यानी नून साकिन और तनवीन का होना जरूरी है। नून साकिन होगा या फिर तनवीन होगा, इन चीजों का यानी 4 कायदे पाए जाने के लिए इन चीजों का पहले होना जरूरी है, वरना ये 4 कायदे अगर ये चीज ही नहीं पाई, यानी सबब ही नहीं पाए गए नून साकिन और तनवीन, तो यानी आगे कायदा लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर और कायदे होंगे दूसरे, यानी कहीं पर कोई और कायदा होगा, मीम साकिन का कायदा होगा, मीम साकिन होगा। तो ठीक है नाज़रीन, अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। इजहार नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो उसे इजहार कहते हैं। अब हुरूफ हल्की क्या है? हुरूफ हल्की ये 6 हर्फ ऐसे हैं जो हलक से अदा होते हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, तो आप वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जी नाज़रीन मैंने ये हर्फ लिख दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमजा है, फिर ये हा है, ये आइन है, ये हा है, और ये गैन है, और ये खौ है। तो ये जो 6 हर्फ है वो टोटल ये गले में से अदा होते हैं। गले को उर्दू में कहा जाता है हलक, तो इसलिए यानी इसको हुरूफ हलकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफ हलकिया, ठीक है। आपको ये अपने ज़हन में रखना है। तो हमने इजहार की डेफिनेशन जान ली। अब इसकी कुछ यानी मिसालें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप उसके जरिए मैं आपको यहाँ समझा दूँ। तो जी नाज़रीन यहाँ पर मैंने 2 कलिमात लिख दिए इजहार के। अब यहाँ पर किस तरीके से इजहार होगा मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले तो हमें यानी देखना क्या है कि नून साकिन और तनवीन है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नून पर जज्म आ गया, तो नून साकिन है। यहाँ पर पहला ये कलमा क्या है? मिन अजलिन, मीम नून ज़ेर मिन, ठीक, हमजा ज़बर आ, मिन आ, जीम ज़बर जा, मिन अजा, लाम दो ज़ेर लिन, मिन अजलिन, ठीक है, ये हो गया। फिर अब हमें देखना है कि नून साकिन आ गया, तो नून साकिन के बाद हर्फ कौन सा आ रहा है? तो ये हमजा है, क्योंकि अलिफ पर जब भी हरकत या जज्म आ जाएगी तो उसको हमजा पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमजा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये हमजा, ठीक है, हमजा हा, आइन हा, तो यहाँ पर ये हमजा आ गया, तो यहाँ पर कायदा होगा इजहार का। तो हमें ये नून जो है उसको हमें जाहिर करके पढ़ना है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं नून साकिन है, नून साकिन के बाद हा आ रहा है, ठीक है, तो ये हा है, तो नून साकिन के बाद हा गया, तो ये भी हुरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पर भी इजहार का कायदा होगा। ये हमें आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो चलिए इसके हिज्जे भी हम एक मर्तबा कर लेते हैं। मीम नून ज़ेर मिन, हमजा ज़बर आ, मिन आ, जीम ज़बर जा, मिन अजा, लाम दो ज़ेर लिन, मिन अजलिन, मीम नून ज़ेर मिन, हा अलिफ ज़बर हा। देखिए ये हा ना होनी चाहिए, ये गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा हो गई तो बड़ी हा हो जाएगी। हा अलिफ ज़बर हा, मिन हा, दाल दो ज़ेर दिन, मिन हा दिन। तो ठीक है, इस तरीके से यानी हमें इसका हिज्जे करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जो इक्फा का जो कायदा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझने वाली चीज़ें आ रही हैं। तो इसलिए हमें यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2-3 पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा। और समझ में आ गया तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बता दें, और अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा अगली वीडियो में वापस मैं आपको एक मरतबा बता दूंगा। और आप इस तरीके से यानी मैं समझाता हूँ, यानी पोस्ट वगैरह भी मेरे इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स जितनी भी आए वो सब आपको पता चल जाए।